नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव, क्या लालू प्रसाद यादव, क्या राष्ट्रीय जनता दल की वजह से भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह के सामने झुक गई? ऐसी चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री और बिहार की राजनीति में क्यों हो रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो आसनसोल लोकसभा टिकट मिला पवन सिंह को और पवन सिंह ने उसको वापस कर दिया। पवन सिंह बोले कि इसी मेरा कोई रीजन है, पर्सनल रीजन है, जिसकी वजह से मैं यहां पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगले दिन जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात कर लिए। जेपी नड्डा से जब मुलाकात किए और उनको लेकर जब मीडिया वाले सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, वेट फॉर पेशेंस। तो सवाल यह है कि भैया, जब आसनसोल से पवन सिंह ने लौटा दिया, जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर लिया और उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा, तो भाई चुनाव तो लड़ना तय है। यानी कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। और कल से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भैया पवन सिंह को उनके गृह जिला यानी कि आरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का आजकल टिकट पाना कितना मुश्किल है। एक टिकट तो मिलता है, ऊपर से वापस कर दिया जाता है और अपने ही जिला में दावेदारी पवन सिंह ठोक दिए हैं। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। और इसके पीछे की वजह जो बताऊंगा वो आप चौंक जाएंगे। पवन सिंह को पता है कि भैया आसनसोल में लड़ाई जो है वो कितना ज्यादा मजबूत है। शत्रुघ्न सिन्हा है, पश्चिम बंगाल है, टीएमसी जैसी दिग्गज पार्टी से सामना करना है। पवन सिंह के लिए भारी मुश्किल थी। हालांकि मोदी लहर है तो कह सकते हैं कि लड़ाई जबरदस्त तरीके की हो सकती है। लेकिन पवन सिंह को पता था कि भैया गृह जिला यानी कि आरा से हम चुनाव लड़ेंगे तो हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, और नहीं देती है तो फिर भाई लालू यादव जिंदाबाद हैं, दूसरे के पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। 2014 और 2019 के समीकरण को जाकर देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट तमाम सीटों पर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वोटों से जीते थे, उस कड़ी में आर.के. सिन्हा महज 1.5 लाख से भी कम वोटों से जीते। सोचिए, मोदी लहर, आर.के. सिन्हा जैसे दिग्गज 1.5 लाख वोट लोकसभा में जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पवन सिंह को शायद ये पता था कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो हम लालू के पार्टी से लड़ लेंगे। और लालू के पार्टी से लड़ते तो पवन सिंह के लिए ये राह जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जो आरजेडी और सीपीआईएमएल का जो वोटर हैं वो इंपैक्ट हैं। इसके अलावा पवन सिंह भोजपुरी कलाकार हैं, उनके नाम पर उनका गृह जिला है, उनके नाम पर ऊपर से राजपूत समाज से आते हैं, तो आर.के. सिंह का भी जो कुछ वोट जो राजपूत समाज का वो काटेंगे तो आराम से वहां पर जीत दर्ज कर सकते थे। हालांकि ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फाइट जो है जबरदस्त तरीके की हो सकती है। और शायद बीजेपी को अंदेशा हो गया होगा कि भैया अगर पवन सिंह को टिकट नहीं दिया जाए तो ये कहीं पलटी मार देंगे और दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर पवन सिंह को टिकट मिलता है तो ये एक बड़ी वजह जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। और पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी को भी अंदेशा था। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं दे सकती है, क्योंकि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में पवन सिंह प्रचार करेंगे। भोजपुरी दर्शकों को तमाम देशों में जाकर अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, भीड़ इकट्ठा करने में माहिर हैं, भोजपुरी के पावर स्टार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर जो है कहीं ना कहीं फैसला ले सकती है। और अगर लेती है तो एक बड़ी वजह हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या अगर आरा सीट से पवन सिंह को टिकट मिलता है तो क्या वो वजह हो सकती है, क्या वो फैक्टर्स हो सकता है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो किसी नेता पॉलिटिशियन के सामने नहीं झुकती है, वो पवन सिंह के लिए आरा लोकसभा सीट, जो इतने बड़े दिग्गज आर.के. सिंह मंत्री हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, कैबिनेट में कई सारे आपके ये बड़े अधिकारी लेवल के होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, उस तरीके की भूमिका निभाए हैं, उसको गच्चा दे देंगे बीजेपी वाले। इस पर अपनी राय बताइएगा। बाकी ठीक है, चलिए, धन्यवाद।